2009 में ऐसा क्या हुआ था कि एक लड़की को उसी के शादी के दिन दीवार में दफना दिया गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। कैलिफोर्निया में रहने वाली एक 24 इयर्स की लड़की जिसका नाम एनी ली था, पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट कि वो अपने स्कूल में सेकेंड आइंस्टाइन के नाम से जानी जाती थी। फ्यूचर में एनी एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी। वो कैंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे सीरियस बीमारियों का इलाज खोजना चाहती थी और इसलिए सेल डेवलपमेंट बायोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए एनी ने स्कॉलरशिप के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ रजिस्टर में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी के टाइम उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था जोनाथन बिडोस्की। एनी एंड जोनाथन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और जल्द ही उन्होंने शादी करने का भी फैसला किया और इसलिए उन दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी, जो थी 13 सितंबर 2009। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एनी की शादी वाले दिन ही एनी के फैमिली वालों को उन दोनों की शादी में नहीं बल्कि एनी के फ्यूनरल में जाना पड़ा। तो ग्रेजुएशन के बाद जोनाथन और एनी दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अपना कैरियर बनाने के लिए उन दोनों को आगे की पढ़ाई तो करनी ही थी, इसलिए शादी की डेट तो फिक्स हुई। लेकिन एनी एंड जोनाथन ने आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जोनाथन का एडमिशन हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और एनी को येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। 7 सितंबर 2009 शादी में सिर्फ 5 दिन बाकी था और एनी अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो कितनी एक्साइटेड है शादी को लेकर, और वो डेली इंटरनेट पर चेक करती है कि उसके शादी वाले दिन मौसम कैसा रहेगा। लेकिन साथ में वो काफ़ी डरी हुई है कि उसने ये फैसला काफ़ी जल्दी ले लिया। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, शादी से पहले थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है, जिसके बाद दोनों के बीच नॉर्मल बात होती है और फ़ोन कट जाता है। अगले दिन 8 सितंबर 2009 एनी सुबह सुबह जल्दी उठकर येल यूनिवर्सिटी की तरफ निकलती है। एनी सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने ऑफिस में जाती है। वहाँ 10 बजे तक दूसरे काम करती है। 10 बजे के बाद एनी अपने ऑफिस की बिल्डिंग छोड़कर दूसरी बिल्डिंग की ओर जाती है जहाँ एनी की रिसोर्स लैब थी। अब सुबह से रात हो जाती है, रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन एनी अपने रूम नहीं पहुँचती है। एनी के रूममेट्स को काफ़ी फिक्र होने लगती है क्योंकि एनी हमेशा टाइम से पहुँच जाती थी। एनी की फ्रेंड जेनिफर ने बताया कि अगर मजबूरी में एनी को कभी लेट नाइट बाहर जाना पड़ता था तो एनी हमेशा अपने फ्रेंड्स को कॉल करके किसी एक को बुला लिया करती थी। रात के 9 बज चुके थे और एनी का कुछ अता पता नहीं था। उसके रूममेट उसको लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन एनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एनी की मिसिंग कंप्लेंट मिलते ही पुलिस यूनिवर्सिटी पहुंचती है। यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके यूनिवर्सिटी का खुद का एक पुलिस डिपार्टमेंट है और पुलिस के पास पेट्रोलिंग के लिए कार्स है। यूनिवर्सिटी पहुंचकर पुलिस को एनी के ऑफिस में उसका पर्स, वॉलेट, फ़ोन, घर की चाबियां, कार्ड और कुछ पैसे मिलते हैं। ये सारा सामान एनी की ऑफिस में देखकर पुलिस की चिंता और भी बढ़ जाती है। अगर एनी अपनी प्लानिंग से गई होती तो अपने कार्ड्स, फ़ोन या पैसे तो जरूर लेकर जाती। इसके बाद पुलिस कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकालना शुरू करती है। फुटेज से पता चलता है कि एनी 10 बजे तक अपने ऑफिस में ही थी। फिर सुबह 10:11 पर एनी अपने ऑफिस से अपने रिसर्च लैब की तरफ गई, जो दूसरी बिल्डिंग में रूम नंबर G13 में थी। जिस टाइम एनी अपनी लैब की तरफ जा रही थी तब उसके हाथ में कुछ बड़ा सा सामान था। जब जूम करके देखा गया तो वो एनी का रिसर्च प्रोजेक्ट था। अपनी लैब में जाते वक्त एनी बहुत नॉर्मल थी और रास्ते में एनी को ना तो किसी ने रोका और ना ही एनी ने किसी से बात की। रूम नंबर G13 बेसमेंट में था और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर सिर्फ एक कैमरा था। सीसीटीवी फुटेज आगे देखने के बाद पता चला कि 12:50 पर उस दिन एक फायर अलार्म बजा था, जिसके बाद एनी की लैब वाली बिल्डिंग से सभी लोग बाहर निकल गए थे। एनी के लैब में एक लैब टेक्नीशियन जिसका नाम रे था और उसका काम था लैब को क्लीन रखना। जब पुलिस ने रे से एनी के बारे में पूछा तो रे ने पुलिस को बताया कि जो फायर अलार्म बजा था तो उसने एनी को बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन फायर अलार्म के टाइम
जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी उसमें एनी को कहीं नहीं देखा गया। वो किसी भी फुटेज में कहीं भी नहीं दिख रही थी। यूनिवर्सिटी कैंपस के लगभग 70 कैमरास को चेक किया गया और किसी भी फुटेज में एनी को बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने एनी की इंफॉर्मेशन देने वाले को $10,000 इनाम में देने की घोषणा की। अब 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने हर एक फ्लोर, रूम, कबर्ड सबकी सर्च करनी शुरू कर दी क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा था कि एनी अंदर तो गई थी लेकिन वो बाहर नहीं निकली थी। 3 दिन बाद पुलिस को बेसमेंट की छत पे एक ग्रीन कलर की खून में लथपथ शर्ट मिली और सेम ग्रीन कलर की शर्ट एनी ने पहनी थी। मिसिंग होने से पहले एनी के लैब G13 और उसके बराबर वाला रूम G22 दोनों के आसपास से ब्लड के निशान मिलने शुरू हुए और केमिकल की अजीब सी स्मेल आनी शुरू हुई और इन सारी चीज़ों से पुलिस को क्राइम का अंदाजा हो चुका था और इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेन डॉग्स को बुलाए गए। उसके बाद बेसमेंट से ही रूम नंबर G22 जो कि एनी के लैब के बिल्कुल बराबर का रूम था, वहाँ से पुलिस को एनी के नेकलेस के मोती मिले। पुलिस की सर्च चल रही थी और पूरे बेसमेंट में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। दिन था 13 सितंबर 2009। इसी दिन एनी की शादी थी और पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रेन डॉग्स की हेल्प से आज ही के दिन बेसमेंट में लैब के लोकर रूम के पास दीवार में बने एक आउटलेट में एनी की बॉडी टूटी फूटी हालत में उल्टी धसी हुई मिली। एनी की बॉडी के साथ वहाँ एक सर्जिकल ग्लव्स भी मिला जिसके ऊपर लिखा था रे सी। पुलिस ने तुरंत ही रे को अरेस्ट किया। उसकी डीएनए सैंपल्स ली जाती है और उसके डीएनए सैंपल्स एनी की बॉडी के आसपास मिले डीएनए मटेरियल से मैच हो जाती है। पुलिस को रे पर काफ़ी पहले से शक था क्योंकि वो साफ सुथरे लैब को बार बार साफ किए जा रहा था। उसके चेहरे पर कुछ स्क्रैचेस भी थे। जब पुलिस ने रे से स्क्रैचेस के बारे में पूछा तो रे ने बताया कि उसके पास एक पालतू बिल्ली है जिसके साथ खेलते हुए रे को उसका पंजा लग गया। तभी से रे पर पुलिस का शक था। इंट्रोगेशन के टाइम रे ने एनी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को रे के खिलाफ लगभग 250 से ज़्यादा एविडेंस मिले। अगले दिन एनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम में आया कि एनी को गला दबाकर मारा गया। मारने से पहले एनी ने अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किए थे और उसके साथ काफ़ी मारपीट भी हुई थी। और मरने के बाद एनी को उस छोटी सी जगह में घुसाने के लिए रे ने एनी की बहुत सारी हड्डियों को तोड़ा था। इसके बाद सारे एविडेंस को कोर्ट में पेश किया गया और रे को 40 साल की सजा सुनाई गई। रे ने एनी को क्यों मारा, इसका रीज़न इंट्रोगेशन के दौरान भी क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन कोर्ट में सिर्फ एक बार ये रीज़न मेंशन हुआ था कि रे एनी से शादी करना चाहता था और एनी और जोनाथन 5 दिन बाद ही शादी करने वाले थे। इसलिए जेलसी के चलते उसने एनी के साथ पहले हाथापाई की और फिर उसे जान से मार दिया। एक लड़की जो अपनी शादी के लिए इतनी एक्साइटेड थी, वो कभी सोची भी नहीं होगी कि उसके शादी के दिन ही उसके फैमिली वालों को उसकी डेड बॉडी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।